मोहब्बत करना बहुत अच्छी बात है और बहुत मुबारक हो। पुरानी मोहब्बतें बहुत तेज़ी से अंगड़ाई लेकर ज़िंदा हो रही हैं, लेकिन अफराद की मोहब्बतें तो अंधी होती हैं। क्या मुल्कों की मोहब्बतें भी अंधी होनी चाहिए? शरीफ ख़ानदान की हुकूमत में आते ही पहले इंडिया से पाकिस्तान की इम्पोर्ट्स में 2-3 गुना इजाफ़ा हो गया है। पाकिस्तान एक साल में 4-4 मरतबा अंधाधुंध इंडिया से इम्पोर्ट में इजाफ़ा करता चला जा रहा है और ऑफिशियली ऐसी किसी पॉलिसी को अनाउंस नहीं किया गया। ऑफिशियली इमरान खान की हुकूमत के ज़माने से, जब इंडिया ने कश्मीर पर वन साइडेड एक्शन लिया था और उसकी जो आइनी सॉवरेनिटी की हैसियत थी उसको ख़त्म किया था, उसके बाद से पाकिस्तान ने इंडिया के साथ इंपोर्ट्स पर, तिजारत पर और कल्चरल एक्सचेंज, हर किस्म के जो नेशन टू नेशन ताल्लुकात होते हैं उनमें ऑफिशियली उन पर बैन लगाया हुआ है, उनको बंद किया हुआ है। लेकिन अनऑफिशियली खामोशी के साथ इंडिया से ट्रेड में एक साल में 4 बार इजाफा तो हुआ ही था। अब माशाल्लाह पाकिस्तानी फ़नकारों की भी बहुत तेज़ी से इंडिया जामत के सिलसिले शुरू हो गए हैं। पहले खान साहब गए और फिर हानिया बीबी गई और अब आगे आगे देखिए होता क्या है। कल्चरल एक्सचेंज पर भी कोई बुराई नहीं है, तिजारत पर भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या इंडिया पाकिस्तान से कुछ इम्पोर्ट कर रहा है उसी अंधाधुंध रफ्तार के साथ जिस रफ्तार से पाकिस्तान इम्पोर्ट कर रहा है? ज़ाहिर है ऐसा नहीं हो रहा। और इंडिया के फ़नकार तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में कभी भी नहीं आते, क्योंकि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री को, अपनी जो शोबिज़ इंडस्ट्री है उसको कमज़ोर करने के दर पे रहता है, उसको मजबूत बनाने के दर पे नहीं रहता। यही हाल हमारी दूसरी इंडस्ट्रीज़ का भी है। लिहाजा हम इंडिया को कोई चीज़ें फ़रोख्त भी करने के लिए ऑफ़र करने की पोजीशन में भी नहीं है, अगर वो हमसे लेने पर तैयार हो। लेकिन हाँ, वो तो हमारी क्रिकेट टीम को इंडिया में दाखिले पर कोई इम्तियाज़ी सिक्योरिटी देने पर तैयार नहीं होता, अपनी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान में भेजने पर तैयार नहीं होता। पाकिस्तान के साथ बड़ी से बड़ी टूर्नामेंट्स और ट्रॉफ़ीज़ को भी उसने 2029 तक यहाँ ना खेलने की मोहसिन नकवी साहब से दस्तखत करवा लिए हैं डॉक्यूमेंट पर। यूँ इंडिया ना पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुकात रखने को तैयार है, लेकिन हम खामोशी से इंडिया की जानिब बढ़ते चले जा रहे हैं, उससे चीज़ें ख़रीद रहे हैं और उसके साथ अपनी टीम को भी वहाँ भेज दिया करते हैं जब कभी हमें ज़रूरत पड़ती है। और अब हमारे फ़नकार भी वहाँ जाने लग गए हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। बुराई नहीं है, हम किसी को मोदी का यार गद्दार नहीं कह रहे, लेकिन अगर यही कुछ आपके किसी मुखालिफ ने किया होता, चाहे उसका नाम आसिफ जरदारी होता, चाहे उसका नाम इमरान खान होता, चाहे उसका नाम मौलाना फजल रहमान ही क्यों ना होता, तो आप उसको यहूदी एजेंट और मोदी का यार गद्दार के नारे लगा रहे होते। यही हाल पीपल्स पार्टी वाले आपका कर रहे होते, यही हाल पीटीआई वाले आपका कर रहे होते। लेकिन हाँ, पाकिस्तान में जिसको जब मौका मिले वो असूल को मोम की नाक की तरह मोड़ता है और अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर लेता है। वो इमरान खान जिसे आप यहूदी एजेंट कहते थे और सब कुछ कहते थे, उसने तो ऐसी हर किस्म की पाबंदियाँ लगाई हुई थी और बकौल आपके उसने कश्मीर बेच दिया था और ये सब कुछ कर दिया था। और अब क्या कश्मीर पर इंडिया ने आपके मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया है? ज़ाहिर है ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर आप इंडिया की जानिब जिस तेज़ी से बढ़े चले जा रहे हैं, सवाल तो बनता है।